आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित पे। 8 पे एक्चुअल सैलरी हाइक कैलकुलेशन करके देखते हैं। फिटमेंट फैक्टर को छोड़िए, सैलरी कितनी बढ़ेगी? 10,000, 20,000, 30,000 या उससे ज़्यादा बढ़ेगी? चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। जो 8 पे कमीशन लागू होने की सिफारिश की गई है, उसमें आप सभी के लिए कितना आसार है, कितना सैलरी कैलकुलेशन करके देखते हैं, सैलरी कितना हाइक होगा। तो पहले चलिए इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन के सीट पर चलते हैं, देखेंगे कितना आपका एक्चुअली सैलरी बढ़ने वाला है। तो ठीक इसमें देखिए, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ टोटल डीए और डीआर फ्रॉम सेवेंथ पे। एक्चुअली आपका जब सेवेंथ पे कैलकुलेशन सेवेंथ पे लगा था, उस टाइम पर आपका डीए जो होगा जीरो हो गया था। तो सेवेंथ पे 2024 से, है ना, तो 2024 से डीए 53% आपका अभी मिल रहा है। फिलहाल आपका जो डीए है दिसंबर 2024 तक का, उसमें आपका डीए है कितना ना, 53%। उसके बाद आपका और एक साल रह गया, जो जनवरी से दिसंबर 2025 तक लगभग आपका डीए कितना बढ़ने का आसार है ना, 6 to 7% तक बढ़ने की आसार है। अर्थात आपकी जो डीए है यहाँ 53% था, इस वक्त जो अवेलेबल डीए है वो 53%। उसके बाद आपका 6% से 7% डीए एनहांस हो सकता है 2025 में, जो दो बार डीए बढ़ेगी, जून और दिसंबर में, सॉरी जनवरी एवं जून में। तो इसमें आपकी टोटल डीए परसेंटेज कितना हो जाएगा ना, 60% आपका डीए बढ़ने वाली है। तो इसलिए आपका कितना परसेंट डीए हो गया ना, 60% डीए हो गया। लेकिन इसमें और एक भी बात है, जो कोरोना टाइम में आपका 18 मंथ अर्थात आपके जो 3 बार की डीए है उसको फ्रीज किया गया था कोरोना टाइम में, कोविड के टाइम में, जो जनवरी 2020 से लेकर जनवरी जून 2021 तक टोटल 3 डीए 9 to 10% तक का बढ़ने के आसार थे, लेकिन उसको फ्रीज कर दिया गया था। तो इसलिए आपका दिसंबर 2025 तक अर्थात 2026 जनवरी 1 तक आपका जो डीए है वो 60% हम लोग पा रहे होंगे। लेकिन उसके पहले जो कोविड टाइम था, कोविड टाइम के पहले 10% जो फ्रीज किए गए, उसको अगर मिला लेंगे तो 70% डीए हम लोगों को मिलना चाहिए था। तो अर्थात हमारा जो सैलरी होगा वो 70% के हिसाब से मिल रहा होगा जनवरी 2026 तक। समझ गए? उसके बाद जो 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा, 8 पे कमीशन लागू कब होगा ना, जनवरी 2026 को लागू होना है। तो इस टाइम पर कितना सैलरी हाइक होगा, तो हम लोग देखते हैं। तो कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो पहले देखेंगे मिनिमम सैलरी हाइक। तो अर्थात देखिए, आपका जो मिनिमम बेसिक पे है, जो पे बैंड 1 है 5,200 से 20,200, अर्थात ग्रेड पे 1,800 जो रखा गया है, उसमें आपका मिनिमम बेसिक पे है 18,000 रुपये से स्टार्ट है। तो इसमें क्या होता है न, सेवेंथ पे से 8 पे तक, अर्थात जो सेवेंथ पे कमीशन में टोटल डीए जो अभी तक चल रहा है, तो 2026 के शुरू तक अर्थात दिसंबर 2025 तक आपका डीए कितना रहेगा ना, 60% का आसार है। उसके साथ साथ आपका जो 10% अगर मिला लेते तो 70% तक भी आसार था, जो कोरोना टाइम में फ्रीज किया गया था। तो इसी से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं आपका सैलरी कितना होगा। पहले सेवेंथ पे 8 पे कमीशन के पहले, अर्थात 8 पे कमीशन लागू होने के पहले आपका सैलरी कितना होगा ना, 18,000 प्लस 60% डीए 28,800, 28,800 आपका सैलरी होने वाला था, होने वाला है 8 पे कमीशन के पहले। तो इससे फिटमेंट फैक्टर कितना बनता है ना, 1.6% का फिटमेंट फैक्टर बनता है। 60% डीए में अगर 70% डीए से कैलकुलेट करेंगे तो ये फिटमेंट फैक्टर 1.7 तक चला जाएगा। जो इससे हम देखते हैं कितना हाइक होने वाला है, सैलरी कितना बढ़ेगी। तो ये जो 2.28 का फैक्टर है जो डिक्लेयर होने वाला है, जो बोल रहे हैं 8 पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर रहेगा, तो इससे 1.6 माइनस कर देते हैं तो 0.68% सॉरी 0.68 गुना ही सैलरी इंक्रीज होने वाली है। अर्थात आपका जो सैलरी है, बेसिक सैलरी 18,000, वो अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर से 41,000 हो जाता है
41,000 हो जाता है, तो उससे माइनस अगर करेंगे 28,800, तो टोटल इंक्रीज सैलरी हो रहा है कितना, 12,200, 12,200। तो इसमें क्या होगा ना, डीए जो आपका होगा जनवरी से जून तक आपका डीए जीरो रहेगा 2026 में 8 पे कमीशन आने के बाद। तो प्रेजेंट सैलरी आपका जितना है उसमें 12,200 बढ़ेगा, प्लस एचआरए मिलेगा, अदर अलाउंस आपका जब कुछ होगा तो उसमें ऐड किया जाएगा। तो इसमें अब पता चल रहा है 12,200 ओनली सैलरी हाइक होने वाला है। तो ये एस्टीम्ड कैलकुलेशन है, इसमें गारंटी नहीं है, ऐसा हो सकता है तो और एक पे बैंड में देख सकते हैं, इसका भी कैलकुलेशन ऐसे ही करी गया है। तो इसमें 60% डीए मर्ज करके टोटल सैलरी कैलकुलेशन, ये जो मिनिमम बेसिक पे है 21,700, 21,700 का मिनिमम बेसिक पे है, ग्रेड पे 2,000 पे। तो इसमें जो फिटमेंट फैक्टर का अंतर है वही सेम 0.68%। तो इसमें सैलरी कितना बढ़ रहा है ना, 14,756 रुपीज़ सैलरी इंक्रीज हो रही है अगर 2.28 का फिटमेंट फैक्टर लगता है 8 पे कमीशन पे। तो इसमें सैलरी कितना बढ़ेगी ना, आपका जो सैलरी प्रेजेंट सैलरी रहेगा 8 पे कमीशन लागू होने से पहले, उसमें 14,756 ऐड हो जाएगा, एचआरए ऐड होगा, आपका नया सैलरी बन जाएगा। तो इसमें देखते हैं 4,200 ग्रेड पे अर्थात पे बैंड 2 जो 9,300 से 34,800 तक है। तो उसमें देखते हैं मिनिमम बेसिक पे है 35,400, 60% डीए कैलकुलेट करने से 56,640 हो जाएगा। इसलिए कि आपका जो डीए है वो बेसिक पे के साथ मर्ज हो जाएगा पे कमीशन आने के बाद। तो इससे कैलकुलेशन आप लोग करके देख सकते हैं, कैलकुलेशन करिए, देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है ना, वही अगर 2.28 का फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो 35,400 इंटू 2.28 करने से आपका कितना बनता है ना, 80,712। तो उससे आप लोग पा रहे होंगे कितना 8 पे कमीशन से पहले ना, 56,640 आप लोग पा रहे होंगे। तो इसलिए आपका सैलरी हाई कितना होगा, 24,772 रुपीज़ आपका हाइक होगा। अर्थात आपका सैलरी जितना होगा प्रेजेंट सैलरी अर्थात 8 पे कमीशन आने से पहले, उसमें 24,072 रुपीज़ ऐड कर देंगे, प्लस एचआरए ऐड कर देंगे। तो ये है एक टेंटेटिव अगर 2.28 का फिटमेंट फैक्टर आता है 8 पे कमीशन के दौरान। तो ऐसे ही सैलरी आपका 15,000 से 20,000 तक का डिफरेंस आ रहा है। अगर आपका पे बैंड 3 होगा तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा, 30,000 प्लस आएगा। तो ऐसे ही आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो नए नए वीडियो के लिए देखते रहिए।